गुड मॉर्निंग क्लास 12th हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों चलिए कविता के बहाने कविता का भावार्थ देख लेते हैं। क्या पंक्तियाँ मैं पढ़ देती हूँ। कवि कहता है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। बच्चों, ये जो कविता है ये कहाँ से ली गई है? आपकी पुस्तक आरोह से ली गई है और इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। आपने पहली भूमिका में सुन लिया है इसको। और ये जो कविता है ये कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। मतलब ये जो पूरी कविता है, कविता के बहाने किस कविता संग्रह में है? इन दिनों नामक कविता संग्रह से ये कविता ली गई है, जो आपके पाठ्य पुस्तक आरोह में आपके कोर्स में दी गई है। तो यहाँ पर कवि ने कविता की व्याख्या की है, उससे चिड़ियों की उड़ान से उसकी तुलना की है और फिर कविता को चिड़ियों की उड़ान से ज़्यादा व्यापक, विस्तृत और श्रेष्ठ बताया है। देखिए क्या कह रहा है कवि, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। वास्तव में कहता है कवि कि कविता भी उड़ान भरती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे चिड़िया भरती है। चिड़िया के बहाने से मतलब जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है उसी तरह से कविता भी उड़ान भरती है। परंतु कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, परंतु जो चिड़िया है उसकी जो उड़ान है उसकी एक निश्चित सीमा रेखा है। वो आकाश में कितनी दूर तक उड़ सकती है और कब तक उड़ी रह सकती है और कब वापस आ सकती है, इसका एक समय अवधि है कि इतने समय तक आ सकती है या इतनी उड़ान भर सकती है। लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। ये कविता एक देश से होकर सारे संसार में फैल सकती है और अनंत उड़ती जाती है। वो उड़ सकती है, वो जरूरी नहीं है कि चिड़िया की तरह कविता भी कभी ब्रेक ले, मतलब कविता भी कभी रुके। जिस दिन से वो कविता प्रकाश में आई है, मतलब जिस दिन से वो कलम के द्वारा लिपिबद्ध हुई है और जिस दिन से वह प्रकाश में आई है, लोगों के सामने आई है, उसी दिन से उसकी उड़ान शुरू हो गई और वह फिर घर मोहल्ले गली शहर देश विदेश होते हुए वो अनंत उड़ान भरती जाती है। उसकी उड़ान की कोई सीमा रेखा नहीं है। एक समय में लिखी गई कविता सदियों सदियों तक पुरानी नहीं होती है, शताब्दियों तक पुरानी नहीं होती हैं। बच्चों, आप जानते होंगे कि आप सूर कबीर तुलसी जैसी इनकी कविताएं पढ़ रहे हो, कब की लिखी गई है? क्या इनकी उड़ान कम हुई? नहीं हुई। तो कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से बहुत आगे है, बहुत व्यापक है, बहुत तेज है और बहुत विस्तृत है। वास्तव में कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती, क्योंकि चिड़िया का उड़ान का एक उद्देश्य है, एक निश्चित समय सीमा है, एक निश्चित अवधि है। तो जबकि कविता के उड़ान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए ये सारा विश्व समस्त संसार अनंत आकाश कविता के उड़ान के लिए खुला पड़ा है। तो कविता के उड़ान की जो तुलना है वो चिड़िया से कहाँ की जा सकती है। आगे कवि कह रहा है कि बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने, चिड़िया भला क्या जाने। कवि कह रहा है कि बाहर भीतर सभी घरों में, मतलब चिड़िया क्या है, चिड़िया बाहर उड़ सकती है
और उन घरों में जा सकती है जहाँ पे झरोखे खुले हों, खिड़कियाँ खुली हों, या किसी के छत पर जा सकती है। वो किसी बंद घर में नहीं जा सकती, लेकिन कविता वहाँ भी जा सकती है, कविता वहाँ भी पहुँच जाती है। कविता व्यक्ति के मन के अंदर प्रवेश कर सकती है। चिड़िया किसी के मन के अंदर नहीं उड़ेगी, लेकिन कविता की उड़ान व्यक्ति के मन के अंदर है। कवि के मन से निकलकर वो जो पढ़ने वाले पाठक हैं उनके मन के अंदर तक पहुंच जाती है। तो जो कविता है उसमें भावों की, विचारों की जो उड़ान है उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। किस विषय पर, किस वस्तु पर, किस भाव पर, कहाँ क्या कविता कवि कह दे, इसकी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं है। शब्दों का कोई बंधन नहीं है। वास्तव में कविता क्या है? यह शब्द सीमा से मुक्त है, निस्सीम है, और उसकी जो उड़ान है वो क्या है? अनंत है। इसी कारण कवि कहता है कि बाहर भीतर सब घरों में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी नहीं समझ सकती, क्योंकि चिड़िया तो अपनी सीमा रेखा के अंदर चलती है, अपनी परिधि के अंदर ही उड़ती है, जबकि कविता की ऐसी कोई परिधि नहीं है। उसके विचारों की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। किस विषय वस्तु पर कितनी गहराई तक कविता चली जाए, उड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। और तो और चिड़िया खुले आकाश में उड़ सकती है। वह चिड़िया नीचे पानी के अंदर, नीचे गहराई में नहीं उड़ सकती, लेकिन कविता तो गहराई भी माप लेती है। तो कविता की जो सीमा है वह चिड़ियों के उड़ान से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने चिड़िया भला क्या जाने। जो कवि कहता है कि कविता के जो शब्दों के जो है पंख हैं, भाव के पंख लगाकर जो उड़ान है, उसका अर्थ भला चिड़िया क्या जाने। अर्थात कविता के भावों को जो उसके जो पंख हैं, वो भाव रूपी पंखों को लगाकर जो उड़ने का जो गुण है, उसकी तुलना चिड़िया के उड़ान से नहीं की जा सकती। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज़ बच्चों एक बार आप कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं आपको बोलती जा रही हूँ और शायद आप ना समझ पा रहे हों। तो मैं इस कविता को फिर से पढ़ाऊँगी आपको। प्लीज़ आपको जैसा समझ में आए, बिना किसी संकोच के, जो भी नहीं समझ में आए, आप तुरंत कमेंट करिए कि मैम यहाँ पर समझ में नहीं आया। मैं आपको फिर से बताऊँगी। और देखिए यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि कविता का और चिड़िया का क्या किया गया है? कविता का मानवीकरण किया गया है, मानवीय भावों पर इसका आरोप किया गया है, सजीवकरण किया गया है कविता का। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और इसकी जो भाषा है कैसी है? कविता की सरल साहित्यिक भाषा है। और चूँकि यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि चिड़िया क्या जाने, तो इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रश्न शैली है और प्रश्ना अलंकार भी कह सकते हैं। तीसरा यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। तो धन्यवाद बच्चों। अगली कविता का जो अगला भाग है अगली वीडियो में बताएंगे।